आदम अलैहिस्सलाम की कहानी। अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को बताया कि उन्होंने ज़मीन पर एक नई मखलूक बनाने का फैसला किया है जो वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी। फरिश्ते अल्लाह के इस फैसले से ज़्यादा खुश नहीं थे क्योंकि वे जानते थे कि इससे पहले ज़मीन पर जो जिन्न थे उन्होंने ज़मीन को खराब कर दिया था और बहुत खून खराबा मचाया था। एक जुम्मे के दिन अल्लाह ताला ने ज़मीन के अलग अलग हिस्सों से मुट्ठी भर मिट्टी इकट्ठा करके पहले इंसान को गढ़ा। अल्लाह ताला ने उसे इंसानी शक्ल दी और उसका नाम रखा आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम 40 साल तक सिर्फ मिट्टी का पुतला ही रहे। हर बार जब फरिश्ते उस पुतले के पास से गुजरते तो डर से भर जाते थे और अजीब सा खौफ महसूस करते। लेकिन इब्लिस इस नई मखलूक से सबसे ज्यादा डरा हुआ था। आखिरकार जब पहले इंसान में रूह फूंकने का समय आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, जब मैं अपनी रूह उसमें फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदा करो। जब रूह आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो उन्होंने छींक मारी और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, यरहमकुल्लाह या आदम, ए आदम, अल्लाह तुम पर रहम करे। हुक्म के मुताबिक सारे फरिश्तों ने आदर के साथ सजदा किया, लेकिन इब्लिस जो फरिश्तों में शामिल था उसने सजदा करने से इनकार किया। अल्लाह ताला ने पूछा, ए इब्लिस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल क्यों नहीं हुआ? उसने घमंड में जवाब दिया, मुझे किसी ऐसे इंसान को सजदा करना मुनासिब नहीं है जिसे तूने खड़खड़ाती मिट्टी से काली कीचड़ से बनाया है। इब्लिस महसूस करता था कि वह इंसान से कहीं बेहतर है क्योंकि इंसान तो सिर्फ मिट्टी से बना है जबकि वह आग से बना है। अल्लाह ताला इस जवाब से बहुत नाराज हुए और फरमाया, तो जन्नत से निकल जा, तू वाकई लानत किया हुआ है। इब्लिस ने अल्लाह ताला से गुहार लगाई, ऐ मेरे रब, मुझे कयामत के दिन तक की मोहलत दे कि मैं इंसान को भटका सकूं और बहका सकूं। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे कयामत के दिन तक मोहलत दी जाती है। तेरा मेरे बंदों पर कोई बस नहीं चलेगा सिवाय उन गुमराह लोगों के जो तेरे पीछे चलेंगे, और जरूर जहन्नम उसका ठिकाना है। अभी अभी जिंदगी पाकर आदम अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह और उनकी बनाई गई मखलूक के बीच ये घटना देखी और आदम अलैहिस्सलाम का दिल कई तरह के एहसासों से भर गया। उन्हें अल्लाह ताला से गहरी मोहब्बत और अकीदत हुई, जिन्होंने उन्हें जिंदगी बख्शी और फरिश्तों को उनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। आदम अलैहिस्सलाम इब्लिस की अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह ताला की बर्दाश्त देखकर हैरान थे। आदम अलैहिस्सलाम इब्लिस की उस नफरत से भी हैरान थे जो बिना किसी जानकारी के उनके लिए पैदा हुई थी। उन्होंने समझ लिया कि इब्लिस घमंड से भरा हुआ है और वह उनका हमेशा का दुश्मन है। उन्हें मालूम हो गया कि इब्लिस बुरों में से है और फरिश्ते अच्छों में से हैं। अल्लाह ताला चाहते थे कि आदम अलैहिस्सलाम अपनी असली पहचान और अपने वजूद का मकसद समझे, इसलिए उन्होंने उन्हें सब चीज़ों का इल्म अता फरमाया जो किसी और मखलूक को पहले कभी नहीं दिया गया था। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हर मखलूक की हकीकत समझने की ताकत दी और हर चीज़ को उसके लायक नाम देने की काबिलियत दी। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के अंदर इल्म की मोहब्बत और अपनी औलाद को इल्म सिखाने की इच्छा भी डाल दी। जब आदम अलैहिस्सलाम ने वो सब कुछ सीख लिया जो ज़रूरी था तो अल्लाह ताला ने उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया। फरिश्तों ने समझ लिया कि आदम अलैहिस्सलाम को वाकई सब कुछ का इल्म है और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। आदम अलैहिस्सलाम अपना इल्म सबको बताना चाहते थे, इसीलिए वे फरिश्तों के पास जाकर चीज़ों के बारे में बातें करते थे। लेकिन फरिश्तों का काम तो अल्लाह ताला के हुक्मों को पूरा करना था, इसीलिए वे हमेशा मशगूल रहते थे। इससे आदम अलैहिस्सलाम को अकेलापन महसूस होने लगा। आदम अलैहिस्सलाम का अकेलापन देखकर अल्लाह ताला ने उनकी पसली से उनकी जोड़ी पैदा करने का फैसला किया।
आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा जन्नत में पूरी आज़ादी की ज़िंदगी गुजारते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में घूमने फिरने और जैसा चाहें वैसा करने की इजाज़त दी, मगर एक शर्त थी। अल्लाह ताला ने उन्हें एक खास पेड़ के पास जाने से मना किया था। अगर वे उसके पास गए तो वे नाशुक्रे माने जाएंगे। साफ था कि उस खास पेड़ से खाना मना था, लेकिन कुछ समय बाद, जैसा कि इंसानी फितरत है, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म को भूल गए। उनकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ गई और उनका मन बदल गया। यह इब्लिस के लिए मौका था कि वह हमला करे और अल्लाह ताला को दिखाए कि इंसान कमजोर है और वह इब्लिस ही बेहतर है। इब्लिस अपने इरादे पर पक्का था कि इंसान को अल्लाह ताला की इबादत से भटकाए। उसने अपने इरादे की शुरुआत सिर्फ फुसफुसाहट से की, जिसमें उसने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में शक के बीज बो दिए। क्या मैं तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा रखने वाले पेड़ और हमेशा की बादशाही की तरफ का रास्ता बताऊं? इब्लिस ने दोनों से कहा। वह लगातार उनके कानों में फुसफुसाता रहा, उन्हें मना किए हुए पेड़ की तरफ ले गया। दोनों को गुमराह कर दिया गया, जिसकी वजह से उन्होंने उस पेड़ से फल खा लिया। फल खाते खाते खत्म होने से पहले ही आदम अलैहिस्सलाम शर्म, गम और पछतावे से भर गए। आदम अलैहिस्सलाम को शर्मिंदगी, उदासी और दर्द महसूस हुआ। आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को अपने रब के सामने बुलाया गया। अल्लाह ताला ने पूछा, क्या मैंने तुम्हें उस पेड़ के पास जाने से मना नहीं किया था और यह नहीं बताया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? दोनों ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया है। अगर तू हमें माफ ना करे और अपनी रहमत न बरसाए तो हमें बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने इन दोनों इंसानों के लिए अपना फैसला पहले ही तय कर रखा था। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम, माँ हव्वा और इब्लिस को जमीन पर भेज दिया, जहां इंसानों को इब्लिस का दुश्मन बनना तय किया। आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा को जमीन पर बहुत मुश्किल जीवन बिताना पड़ा। यहाँ खाना आसानी से नहीं मिलता था, जबकि जन्नत में आसान था। उन्हें खुद को बनाए रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। आदम अलैहिस्सलाम पर अपनी अहलिया के लिए खाना, कपड़े और घर ढूंढने का बोझ था। लेकिन सबसे बड़ा बोझ जो उन्हें लगातार सहन करना पड़ता था, वह शैतान की फुसफुसाहटें थी। शैतान ने अपना वादा निभाया और इंसानों को अपनी बुरी फुसफुसाहटों से लगातार सताता रहा। फिर भी आदम अलैहिस्सलाम डटे रहे और अपने रब के सामने खुद को साबित किया। जमीन पर कामयाब होना और अल्लाह ताला की इबादत करने वाली औलाद पैदा करना उनके लिए बहुत जरूरी था। आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा का अकेले इंसान होने का वजूद जल्द ही बदल गया। उन्हें सबसे पहले जुड़वा बच्चों की नेमत मिली, काबिल और उसकी बहन। दूसरी बार भी उन्हें जुड़वा बच्चों की नियामत हुई, हाबिल और उसकी बहन। अब आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे भी बड़े हो गए थे। परिवार अल्लाह की बरकत से सादा लेकिन खुशहाल जीवन बिताने लगा। काबिल खेती करता था, हाबिल जानवर पालता था। आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा को जमीन पर भेजने का एक मकसद यह भी था कि वे ताबेदार इंसानों से जमीन को आबाद करें जो अल्लाह ताला की इबादत करें। इसीलिए जब बच्चे शादी की उम्र में पहुंच गए तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से खुलासा किया कि एक बेटे को दूसरे बेटे की जुड़वा बहन से निकाह करा दे। आखिरकार आदम अलैहिस्सलाम के परिवार के अलावा उस समय कोई और परिवार जमीन में नहीं था। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने बच्चों को फैसला दिया कि वे एक दूसरे की जुड़वा बहन से निकाह करें। हाबिल तैयार था और अल्लाह के इस फैसले को मानने के लिए खुश था, लेकिन काबिल इससे नाखुश था।
जबकि हाबिल अपनी समझदारी और अल्लाह ताला की इच्छा के सामने झुकने के लिए जाना जाता था। काबिल घमंडी, स्वार्थी और अपने अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाला था। काबिल इस फैसले से नाखुश था क्योंकि उसके मुताबिक हाबिल की जुड़वा बहन उसकी अपनी बहन जितनी खूबसूरत नहीं थी। उसने अल्लाह ताला के फैसले की नाफरमानी की और अपने वालिद की सलाह मानने से इनकार कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम मुश्किल हालात में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, इसलिए उन्होंने अल्लाह ताला से मदद मांगी। अल्लाह ताला ने फैसला दिया कि दोनों बेटे अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बानी पेश करें और जिसकी कुर्बानी अल्लाह ताला पसंद करेगा उसकी अल्लाह ताला मदद करेगा। हाबिल ने अपना सबसे अच्छा जानवर अल्लाह ताला के नाम पर कुर्बान किया, जबकि काबिल ने अपनी सबसे खराब फसल कुर्बान की। इसीलिए अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल कर ली, जबकि काबिल की नाफरमानी और उसकी कुर्बानी में बेईमानी के कारण उसकी कुर्बानी को कबूल नहीं किया। नाराज होकर काबिल ने अपने भाई को धमकी दी, मैं तुझे मार डालूंगा। हाबिल ने सब्र से जवाब दिया, अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं भी तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से डरता हूं जो सारे जहानों का रब है। मैं चाहता हूं कि तू मेरे खिलाफ अपना गुनाह और अपनी बाकी गुनाहों को अपने ऊपर ले ले, नहीं तो तू उन लोगों में से होगा जो आग के हकदार हैं, और यही जालिमों की सजा है। हाबिल ने सच्चाई से जवाब दिया। वे अपने भाई की धमकियों से बिल्कुल नहीं घबराया, बल्कि उसको अपने भाई को अल्लाह ताला के रास्ते से ना भटकाने की याद दिलाई। काबिल के मन में अपने भाई के लिए नफरत परिवार के सभी रिश्तों और एहसासों से बढ़कर हो गई थी। अल्लाह ताला की सजा का डर भी उसके मन में नहीं उठा। जैसे कि उम्मीद थी, काबिल ने अपने भाई की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने एक पत्थर से हाबिल पर वार किया और उसे तुरंत मार डाला। यह इंसानी मखलूक की पहली मौत और पहला कत्ल था। अपने भाई का कत्ल करने के बाद काबिल को समझ नहीं आ रहा था कि हाबिल की लाश का क्या करे। वह इधर उधर भटकता रहा और सोचता रहा कि परिवार से लाश को कैसे छिपाए। जैसे जैसे उसका गुस्सा कम हुआ, काबिल को अपने भाई के लिए पछतावा होने लगा और शर्मिंदगी से घिर गया। मरने वाले की इज्जत बनाए रखने के लिए अल्लाह ताला ने काबिल को 2 कौवों का वाकया दिखाया और दफन करने का तरीका दिखाया। काबिल ने देखा कि एक कौवा अपने पंजों और चोंच से जमीन में गड्ढा खोदता है, लाश को उसमें डालता है और रेत से ढक देता है। काबिल ने भी वैसा ही किया और अपने भाई हाबिल को दफना दिया। समय के साथ आदम अलैहिस्सलाम परेशान होने लगे क्योंकि हाबिल घर नहीं लौटा था। उन्होंने अपने बेटे की तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला। जब उन्होंने काबिल से हाबिल के बारे में पूछा तो काबिल ने कहा, मैं अपने भाई का रखवाला नहीं हूं। आदम अलैहिस्सलाम को जल्दी ही एहसास हो गया था कि उनका प्यारा हाबिल मर चुका है। वे गहरे दुख से भर गए। आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को खो दिया था। एक का कत्ल हो गया था और दूसरा शैतान के जाल में फंस गया था। वे दुखी रहे, लेकिन अपने फर्ज को निभाते रहे। उन्होंने अपने बच्चों और नाती पोतों को इब्लिस से होशियार रहने की नसीहत दी और लगातार उन्हें अल्लाह ताला की इबादत करने और नाफरमानी करने वालों में शामिल ना होने की याद दिलाते रहे। एक दिन जब आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, उन्होंने अपने बच्चों से कहा, ऐ मेरे बच्चों, मुझे जन्नत के फलों की इच्छा हो रही है। अपने वालिद की इच्छा पूरी करने के इरादे से बच्चे जन्नत के फल लाने चले गए। रास्ते में उन्हें कुछ फरिश्ते मिले जो आदम अलैहिस्सलाम के कफन और दफन का सामान लेकर आए थे। फरिश्तों ने बच्चों से कहा कि वे जल्दी घर लौटें क्योंकि उनके वालिद का आखिरी समय पास है। बच्चे फरिश्तों के साथ घर लौट आए। घर पहुंचने पर फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। उन्होंने उन्हें दफन करने के लिए तैयार किया। कफन में लपेटा, कब्र खोदी और उन्हें उसमें रख दिया।
उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों से कहा, ए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, यही तुम्हारा दफन करने का तरीका है। आदम अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन्होंने अपनी औलाद को सब्र दिया कि अल्लाह ताला उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और उन पर नजर रखेगा और रास्ता दिखाता रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी मौत के बाद अल्लाह ताला इंसानियत के लिए रास्ता दिखाने के लिए नबियों को भेजता रहेगा। उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम उसके बाद नबी बने और लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते की ओर चलने की हिदायत देते रहे। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? घमंड और तकब्बुर हमेशा नुकसान और परेशानी का कारण बनते हैं। शैतान ने घमंड के कारण अल्लाह ताला का फैसला नहीं माना, इसीलिए उसे जन्नत से निकाल दिया गया। काबिल भी घमंडी और तकब्बुर से भरा और जिद्दी था, जिसके कारण उसने इंसानियत का पहला कत्ल जैसा बड़ा गुनाह किया। अल्लाह ताला पर ईमान रखना और शैतान की फुसफुसाहटों की खिलाफी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि शैतान की बातें आपको बुराई और आखिरत में जहन्नम की ओर ले जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से नवाजे। अगली बार तक के लिए अल्लाह हाफिज।